आप एक सिनारियो समझो, ये जो मेरा पीछे खेती देख रहे हो ना, लगभग 10 साल पहले 900 स्क्वायर फीट जमीन की कीमत होती थी 50 से 2 लाख के बीच, और आज वही जमीन का प्राइस 1.5 से 6 लाख पहुंच गई है। मतलब अप्रॉक्स 3 गुना रिटर्न्स। और एक्सपर्ट्स की कहना है ये ट्रेंड फ्यूचर में भी पॉजिटिव रहेगा। बेसिकली कुछ चीजों के लिए लैंड का प्राइस स्टेबल रहता है, डिमांड ज्यादा सप्लाई लिमिटेड, लोग बढ़ रहे हैं पर जमीन उतने ही है। बेसिक लॉजिक, जिस चीज का डिमांड बढ़ता है सप्लाई घटता है, सप्लाई लिमिटेड होता है, उस चीज का प्राइस आने वाला टाइम में आसमान छूता है। और सोचो, लोगों का घर चाहिए, खाने के लिए खेती चाहिए, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ रहा है, इसलिए लॉन्ग टर्म में जमीन का डिमांड स्टेबल रह सकता है। इन्वेस्टमेंट एंड बिजनेस ग्रोथ, रियल एस्टेट सेक्टर में आज के टाइम लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, इसलिए बहुत सारे लोग आज के टाइम रियल एस्टेट में इन्वेस्ट भी कर रहा है। और जब मार्केट में कैपिटल बढ़ता है तो ऑब्वियसली प्राइस पुश करता है। डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, मेट्रो, इंडस्ट्रीज, स्कूल, जहाँ डेवलपमेंट होता है वहाँ लैंड का वैल्यू हिस्टोरिकली बढ़ते हुए दिखाई दिया है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो लैंड इन्वेस्टमेंट आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली लॉन्ग टर्म माइंडसेट के साथ। और अगर डायरेक्ट लैंड अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो आप रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, फ्रैक्शनल रियल एस्टेट जैसे ऑप्शन भी स्टडी कर सकते हो, क्योंकि जब डेवलपमेंट होता है ना तो मॉल्स, बिल्डिंग्स, रेंटल्स सब पर इफेक्ट पड़ता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से गोल्ड भी लिमिटेड है, जमीन भी लिमिटेड है, और हिस्ट्रिकली लिमिटेड एसेट टाइम के साथ पोटेंशियल वैल्यू क्रिएट करती है। बाकी डिसीजन आपका, रिसर्च करो, एनालिसिस करो, फिर मूव करो।